गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। जो भी इस चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए वीडियोस को और ढेर सारे कमेंट्स दीजिए और मुझे मोटिवेट करिए। बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो रिद्धि रहती है वो ऑफ कॉलेज में अकेली रहती है, क्योंकि रश्मि और जो जिया है वो चले जाते हैं अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। और वो लोग मूवीज़ देखने जाते हैं। मूवीज़ के बाद पार्किंग लॉट में दोनों के बीच में बहुत प्यारी प्यारी टॉक होती है और उसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। अब रिद्धि के साइड पर आते हैं कि रिद्धि ने क्या किया था कॉलेज टाइम पे। तो आगे रिद्धि का जब कॉलेज ख़त्म हो जाता है तो वो कायरा से बोलती है कि क्या उसे वो लिफ्ट देगी। तो कायरा तो पहले से एक्साइटेड रहती है उसे लिफ्ट देने के लिए और वो कहती है ऑफ कोर्स मैं रेडी हूँ। और ये लोग पार्किंग लॉट में जाते हैं, गाड़ी निकालते हैं, पर ये लोग अनजान रहते हैं कि उनकी ये सारी एक्टिविटीज़ को कोई ना कोई तो नोटिस कर ही रहा था। हाँ, वो राघव रहता है। राघव बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा रहता है और उसे कायरा का इतने करीब आना पसंद नहीं रहता रिद्धि के। रिद्धि अनजान रहती है कि उसे कोई नोटिस कर रहा है और कायरा तो अपनी टीनेजर लाइफस्टाइल में मतलब मस्तीखोर में रहती है। वो निकालती है अपनी एक्टिवा और उसमें बिठाती है रिद्धि को। तो जो रिद्धि है कॉलेज के टाइम पे डिस्टेंस मेंटेन करके बैठती है, वो उसके क्लोज होकर नहीं बैठती है एकदम। पर कायरा तो कायरा है, तो कायरा एकदम से ब्रेक लगाती है जिससे रिद्धि उसके ऊपर गिर जाती है और फिर से वो कहती है पकड़ लो। तो रिद्धि इस बार कुछ आर्ग्यू ना करके, कुछ ना करके उसे टाइटली हग करके पकड़ लेती है और वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। पूरे रास्ते भर एक दूसरे के साथ क्यूट क्यूट टॉक करते हुए जाते हैं। वही रास्ता जो 5 मिनट का रहता है उसे कायरा 10 मिनट के रास्ते पे करती है और फिर वो रिद्धि को वहाँ पर छोड़ देती है। जैसी वो रिद्धि को वहाँ छोड़ती है तो वो कहती है कि मैम मुझे आप अंदर नहीं बुलाओगे। कायरा कहती है। तो रिद्धि कहती है कि हाँ, ऐसा नहीं है, बट तुम्हें अंदर क्यों आना है। तो कहती है मैम मुझे प्यास लगी है, पानी तो पिला दो। कायरा कहती है। तभी रिद्धि कहती है ठीक है आ जाओ। तो अ, ये लोग हॉल में आ जाते हैं। कायरा हॉल में बैठ जाती है। रिद्धि किचन में जाती है और उसके लिए पानी निकालने की मतलब ग्लास ऑफ वाटर भर रही रहती है। तभी कायरा को बहुत ज़्यादा मस्ती सूझती है और वो किचन में आ जाती है। किचन में आते से ही रिद्धि रिद्धि एक्वागार्ड से जब पानी भर रही रहती है तो उसके दोनों हैंड तो बिजी रहते हैं, तो वो उसके वेस्ट पे हाथ डाल के कायरा एकदम टाइटली हग करती है। तभी रिद्धि कहती है ये क्या बदतमीजी है। तो कायरा कहती है कि बदतमीजी नहीं है मैम, ये तो प्यार है। तभी रिद्धि कहती है ये क्या बदतमीजी है। तभी कायरा उसे टाइटली हग करके बोलती है मैम ये बदतमीजी नहीं है, मेरा प्यार है। और वो उसके बैक पे अपना फेस ऐसे घुमाने लगती है जैसे वो बहुत प्यार दिखा रही हो। और फिर ना जो रिद्धि की ड्रेस रहती है वो जिप वाली रहती है, तो पीछे से कायरा उनकी जिप ओपन कर देती है और जिप ओपन करके अपने लिप्स से उनके बैक को किस करने लगती है। पॉनी टेल बांधी रहती है रिद्धि ने, तो वो पॉनी टेल को आगे करती है और किस करने लगती है। कायरा का ये एटीट्यूड रिद्धि को मतलब मदहोश कर रहा था। वो एकदम खोने लग गई थी कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। और वो किस पे किस करे जा रही थी और किस करते करते उसकी जो वेस्ट पे पूरा हाथ फैला रही थी। वेस्ट पे हाथ फैलाते फैलाते उसे पूरा पागल करना काफ़ी था। धीरे धीरे वो उसका दुपट्टा हटा के नीचे गिरा देती है और उसे टर्न करती है और उसे लिप किस करना स्टार्ट कर देती है। इतना एक्टिव वे में ये लोग एक दूसरे को लिप किस कर रहे रहते हैं कि जो रिद्धि के हाथ से ग्लास ऑफ वाटर गिर जाता है। और वो बहुत ज़्यादा किस कर रही थी। तभी रिद्धि एकदम से उसे दूर करती है और कहती तुम्हें तो प्यास लगी थी ना, ये क्या है। तो कहती हाँ, मैंने कब कहा मुझे प्यास नहीं लगी थी, अपनी प्यास ही तो बुझा रही हूँ आपको किस करके। कायरा एकदम नॉटी वे में कहती है और ये नॉटी वे उसका बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा रहता है रिद्धि को। पर रिद्धि वहाँ से एकदम से चली जाती है किचन में और कहती है कि कुछ नहीं करना है और एकदम से किचन से चली जाती है। तभी
जो कायरा रहती है वो उसे एकदम से और वो खींच के उसे फिर से वेस्ट पे उसके हाथ डाल के उसे बैक से एकदम पकड़ के उसकी नेक पे किस करने लगती है। बैक किस करके उसे एक्टिव करना बहुत ज़्यादा पसंद था, जो कायरा उसके साथ कर रही रहती है। फिर धीरे से वो लोग एक रूम पे चले जाते हैं, जहाँ पर रूम पर जाते से ही जो कायरा है वो एकदम पुश कर देती है रिद्धि को और बेड पे गिरा देती है, और इतनी एक्टिव रहती है कायरा की फटाफट अपना ही टॉप निकाल के फेंक देती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि वो बहुत जल्दी में है और इस बार वो मौका खोना नहीं चाहती है कि इससे पहले रिद्धि उसे किसी चीज़ के लिए भी रोक दे। रिद्धि भी काफ़ी एक्टिव हो चुकी रहती है, तो वो उस समय उसे रोकती नहीं है और वो उसे किस करे जा रही रहती है। कायरा किस करते करते अपने हाथ पूरे उसकी बॉडी पे फैला रही रहती है और धीरे धीरे वो उसकी भी ड्रेस रिमूव करना चाह रही रहती है, बट वो रिमूव इतनी जल्दी नहीं कर पाती क्योंकि उसका सूट रहता है, तो सूट ऊपर से निकलेगा तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो थोड़ा सा नीचे जाती है और उसके वेस्ट पे के अपना सूट ऊपर करती है, मतलब कुर्ता ऊपर करती है और उसकी वेस्ट पे किस करना स्टार्ट कर देती है। वो उसकी नेवल को बहुत डीपली किस कर रही रहती है, कभी हाथ फैला रही रहती है, कभी नेवल पे किस कर रही रहती है। टी का दोनों हाथ बेडशीट को पकड़ा रहता है। फिर वो एकदम से थोड़ा उठती है और अपने कायरा को बेड की तरफ करती है और उसके ऊपर चढ़ के कायरा को किस कर रही रहती है। कायरा को इतने डीपली किस कर रही रहती है, उसका ऑलरेडी टॉप वो खुद ही रिमूव कर चुकी थी, तो रिद्धि को तो आसानी हो जाती है किस करने में और वो बहुत किस कर रही रहती है, धीरे धीरे उसके बूब्स को प्रेस कर रही रहती है और उसे भी नेवल पे किस करना, इधर करना। और इस बार रिद्धि अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं पाती है और वो उसके हुक ओपन कर देती है ब्रा के, और जैसी हुक ओपन करके वो रिमूव कर देती है और उसे किस करे जा रही रहती है, तभी बैल रिंग होने लगती है। ये दोनों एकदम से हड़बड़ा जाते हैं और डर जाते हैं और डर के मारे ध्यान ही नहीं रहता इन लोगों की कि एकदम से ऐसा क्या हो गया। तो रिद्धि अपने आप को सही करती है हुलिया और वो कहती है और जाकर फटाक से वो डोर की तरफ जाती है। जैसी वो डोर की तरफ देखती है तो उसे उसके डैड दिखते हैं। रिद्धि इतनी ज़्यादा डर जाती है कि पापा आ गए इस समय, और पापा तो इस समय नहीं आते, और वो शॉक्ड हो जाती है। तो वो कायरा की तरफ इशारा करती है कि ड्रेस पहनो। तो कायरा अपनी ब्रा तो पहन लेती है, बट वो कहती है टॉप मेरा हॉल में गिरा हुआ है। तभी रिद्धि बोलती है ओ माय गॉड, और पापा बेल बजा रहे थे, तो वो जल्दी से पहले बेल ओपन करती है और जहाँ टॉप रहता है वहाँ पर जाके खड़ी हो जाती है और टॉप हाथ में पिकअप कर लेती है। उसके पापा उससे पूछते कि बेटा आज तुम जल्दी तो आ गई हो, बट डोर खोलने में तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा। तभी वो कहती पापा वो एक्चुअली मैं ऊपर थी, ड्रेस चेंज करने जा रही थी, तो मैंने ध्यान से सुना नहीं इसलिए। तो कहती अच्छा। तभी वो पूछती पापा आप यहाँ कैसे आ गए। तभी उसके पापा कहते कि बेटा वो मैं ना फाइल भूल गया था ऑफिस की, और वो फाइल मेरे लिए इतनी अर्जेंट थी कि मुझे आना ही पड़ा, मेरी मीटिंग है अभी, तो मैं फाइल ढूंढता हूँ। अच्छा वो तो ठीक है, पर बाहर किसी की स्कूटी रखी है, ये रश्मि की तो नहीं दिख रही है। तभी रिद्धि कहती है कि हाँ वो रश्मि की नहीं है पापा, वो एक्चुअली कायरा की है। वो मुझे छोड़ने आए थे क्योंकि रश्मि को आज कुछ ज़रूरी काम था जिसकी वजह से वो जिया के साथ बाहर गई है। तो कहते ओके, तो कायरा यहीं पर है। तो कहती हाँ वो एक्चुअली मैं उसको ना नोट्स देने वाली थी और वो थोड़ा सा पढ़ाई में उसकी हेल्प कर रही थी इसलिए। हाँ वो पापा है इसी रूम पर बैठी है, मैं देती हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो मैं फटाक से पहले वो फाइल ले लेता हूँ फिर कायरा से मिलता हूँ। तो कहती हाँ पापा आप मिल लो मिल लो। रिद्धि ऐसे कहती है और जैसे ही उसके पापा दूसरे रूम पर जाते हैं तो रिद्धि फटाक से भागती है और उसे टॉप देती है और कहती है पहनो जल्दी। और वो किचन में जाती है, अपने पापा के लिए पानी भरती है और पानी ग्लास ऑफ वाटर भरती है और अपने पापा को लाकर देती है। तब तक कायरा अपना टॉप पहन चुकी रहती है और वो वैसे ही बाहर आती है। जब वो आती है तो वो नमस्ते करती है अंकल को, नमस्ते अंकल। तो बोलते बेटा कैसी हो। तो कायरा बोलती है कि हाँ मैं अच्छी हूँ। तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा पढ़ाई में अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो बिंदास तरीके से ले सकती हो तुम रिद्धि की।
तो कहती है हाँ मैम तो बहुत अच्छी है, मुझे हर चीज़ के लिए हेल्प करती है, कायरा कहती है। तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम ना रिद्धि से ट्यूशन भी ले सकती हो। रिद्धि देख के शॉक्ड हो जाती, ट्यूशन पापा नहीं। उसके मन में ऐसा आता है कि पापा बिल्कुल भी नहीं, ये ट्यूशन के नाम पे मेरे साथ क्या क्या कराएगी आप नहीं जानते हो। तभी रिद्धि बहुत तभी जो कायरा रहती है वो बहुत स्माइल करती है और कहती है हाँ अंकल मैं मैम को बोल रही थी बट मैम ना मुझे ट्यूशन देना ही नहीं चाहती, आप बोलोगे तो मान जाएंगी। तभी उसके पापा रिद्धि की तरफ देखते हैं और बोलते रिद्धि क्या हो गया है, तुम्हें तो पढ़ाना इतना अच्छा लगता था ना, क्यों तुम कायरा को ट्यूशन नहीं देना चाहती हो। तभी रिद्धि कहती कि पापा एक्चुअली देने में कोई इशू नहीं है बट मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है ना, मुझे मेरा रिसर्च करना रहता है, आपको पता है मेरे थीसिस रहते हैं। तो कहते हैं हाँ बेटा बट ये भी तो तुम्हारे सब्जेक्ट का ही है ना, उसके पापा कहते हैं। तो कहती है हाँ पापा लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। तो कायरा उसके पापा की तरफ बोलती देखा अंकल ऐसे ही होता है, मैम ऐसे ही मेरे को एक्सक्यूज देती हैं। तभी उसके पापा कहते बेटा रुको मैं बात करता हूँ। कायरा की तरफ देख के बोलते उसके पापा तभी उसके पापा रिद्धि की तरफ बोलते बेटा उसके एग्जाम आ जाएंगे, तुम थोड़ा तो पढ़ा दो ना, ऐसे मत करो, और घर पे भी तुम दिन भर अकेली रहती हो, कोई पार्टनर तो मिल जाएगा ना तुम्हें बात करने के लिए, और कब तक अकेली रहोगी, नहीं तुम पढ़ाओ उसको अच्छे से। ऐसे कह के उसके पापा ग्लास ऑफ वाटर पी लेते हैं और कहते बेटा मैं जा रहा हूँ, और ऐसे करके चले जाते हैं। उसी वक्त कायरा उसकी तरफ रिद्धि की तरफ बहुत स्माइल तरीके से बोलती है, कहती कि मैम मैं कब से आऊँ ट्यूशन लेने आपसे। तभी रिद्धि उसकी तरफ देख के बोलती ट्यूशन और मैं तुम्हें नहीं देने वाली हूँ, पापा ने बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें दूंगी, और तुम ट्यूशन के नाम पे क्या क्या करवाती हो मुझे पता है, आज तो मैं भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी तुम्हारी वजह से, था अगर कुछ हो जाता तो पापा को पता चल जाता तो कायरा कहती है कि आज नहीं तो कल उनको पता तो होना है ना, आखिर मैं उनकी बहू बनने वाली हूँ। तभी रिद्धि कहती है अरे तुम छोड़ो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है अभी फिलहाल, ये तो तुम घर जाओ अभी फिलहाल, अभी कुछ भी नहीं। कहती पढ़ा तो दो, अच्छा जो काम अधूरा छोड़ा है उसे तो कंप्लीट कर दो, कायरा कह रही थी। तभी रिद्धि कहती नहीं कुछ अधूरा ही नहीं छोड़ा है। और सुनो मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ कायरा, मैं तुम्हारे साथ अब कुछ भी नहीं करने वाली हूँ जब तक तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते। तुम अपने एग्ज़ाम को प्रॉपर तरीके से दो, तुम्हारा रिजल्ट आएगा उस बेस पे मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँगी। तभी कायरा थोड़ी गुस्से में हो जाती है और वो कहती है ये क्या बात हुई, आपका क्या प्यार इस पे डिपेंड करता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप मेरे साथ लव करोगे, नहीं आएंगे तो आप लव नहीं करोगे, आपकी फीलिंग्स क्या इन सब चीज़ों पे डिपेंड है। कायरा का गुस्से वाला फेस देख के रिद्धि को थोड़ा समझ में आता है बच्ची है, अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। तभी वो प्यार से बैठती है और बोलती है सुनो देखो मैं भी तुम्हारी एज से गुजरी हूँ, मेरी भी इच्छा होती थी यार कि मैं भी मतलब ये सब चीज़ें ना जब मिलती है ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, हर एक चीज़ जल्दी जल्दी करने की इच्छा होती है और एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा हाई हो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे असर करे। तो तुम पहले एग्ज़ाम कंप्लीट कर लो ना, प्लीज़ फोकसली पढ़ाई करो। यार मैं तुम्हारी भलाई तो चाहती हूँ ना, तुम पढ़ाई करोगे अच्छे से तो मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज़ पढ़ लो और उसके बाद तुम्हें जो करना है करना, मैं मना नहीं करूँगी, पर अभी फ़िलहाल सिर्फ पढ़ाई। ये सब चीज़ों में ना तुम पढ़ाई करना ही भूल गई हो, तुम ऐसा लगता है कॉलेज भी सिर्फ मेरे को देखने ही आती हो, तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है। और मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे कुछ भी करो, तो प्लीज़ एजुकेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे कह के वो काफ़ी ज़्यादा उसे प्यार से समझा रही रहती है, बात करती है और उसे बोल देती है। कायरा तो समझती नहीं है बट फिर भी वो कर भी क्या सकती है, वो चुपचाप मान के चली जाती है। फिर जा ही रहती है तभी वो पूछती है आप मुझे ट्यूशन दोगे। तभी रिद्धि स्माइल करके बोलती है हाँ मैं तुम्हें पढ़ाई में पूरी हेल्प करूँगी सारे सब्जेक्ट्स में, बट सिर्फ ट्यूशन, नॉट अदर्स थिंग, डील। तो कहती है ओके डील, मैं पढ़ाई पे पूरा ध्यान दूंगी। ऐसे कह के कायरा चली जाती है। रिद्धि भी यहाँ पर जाती है, अपनी ड्रेस चेंज करती है और फाइनली वो रश्मि को फ़ोन करती है। रश्मि उसे बताती है कि उसने पूरे दिन भर जिया के साथ क्या किया
और यहाँ पे रिद्धि भी बोलती है कि पापा ने मुझे फंसा दिया है, अब मुझे कायरा को ट्यूशन देना पड़ेगा। तो रश्मि जब ये सुनती है तो वो बोलती है ये तो अच्छी बात है, तुम लोग टाइम स्पेंड करोगे। तो कहती टाइम छोड़ो, वो उसके साथ रहना इतना आसान नहीं है, वो नॉटी है पूरी की पूरी। तो कहती है अच्छी बात है ना, अभी तू कब तक अपना टीचर वाला मूड लेके बैठेगी, नॉटीनेस हट, नॉटीनेस भी कर ले, थोड़ा बहुत एंजॉय कर यार लाइफ को, ऐसे रश्मि कह रही रहती है। रश्मि बात तो रिद्धि से कर रही रहती है पर उसका पूरा ध्यान जिया की वो पार्किंग वाली बातों पे रहता है, और उसे वो पूरे मोमेंट्स याद आ रहे रहते हैं, जैसे कि वो उसके बस में ही नहीं है, उसे वो सब चीज़ें दिल से अच्छी लग रही रहती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही रहती है। तभी तभी रिद्धि बोलती है रश्मि, रश्मि बोलती है हाँ बोल ना, तू कहाँ खो गई है। रिद्धि कहती है, रश्मि कहती है नहीं मैं कहीं खोई नहीं हूँ, चल कल बात करते। और रात का टाइम रहता है तो रिद्धि नीचे चली जाती है अपना डिनर बनाने के लिए। दूसरी तरफ कायरा जो अपने घर जाती है तो वो अभी को फ़ोन लगाती है और अपने अभी को पूरे दिन भर की बातें बताती है, उससे पूछती है कि उसका कैसा रहा दिन, अपने दोस्तों से बात करती है। तनु के साथ भी वो अपने थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, अपनी मस्ती मजाक करती है, चिट चैट करती है, और ऐसे ही उसका पूरा दिन चला जाता है। वो तनु को बोलती है कि वो मैम के पास जाकर क्लासेस लेने वाली है, ट्यूशन। तनु ये सुन के काफ़ी खुश होती है और कहती है कि यार नोट्स मुझे भी हेल्प कर देना। तो वो कहती है ऑफ कोर्स मैं जो भी पढ़ाई करूँगी मैं तुझे भी हेल्प कर दूँगी। ऐसे करके इन लोगों का वो दिन कट जाता है। नेक्स्ट डे ये लोग कॉलेज जाते हैं। इस बार जो रश्मि है वो रिद्धि को ऑफिस लेकर आती, आई मीन कॉलेज लेकर आती है अपनी स्कूटी पे, और ये लोग काफ़ी अच्छे मतलब अपने लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। इनका दिन ऐसे ही बिजी होने लगता है। इस बार लेक्चर में रिद्धि के लेक्चर में कायरा कोई भी मस्ती नहीं करती है और सिंसियर वे में पढ़ाई कर रही रहती है। ये बात रिद्धि को भी काफ़ी अच्छी लगती है। दूसरी तरफ रश्मि के लेक्चर में राज उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा रहता है, या ये बोलो वो चाहता है कि रश्मि उसे अटेंशन दे, पर रश्मि उसे इस बार कोई भी अटेंशन नहीं देती है, जैसे कि अ, उसके लिए राज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, राज को ये रियलाइज़ होने लगा कि मैम उसमें से इंटरेस्ट खो चुकी हैं, बट उसे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों है। और रश्मि के लिए भी रश्मि का सिर्फ और सिर्फ ध्यान जिया के उस बातों पे, उसके साथ मूवी वगैरह ये सब स्पेंड करने पे, और जब उसका आई कांटेक्ट होता है मूवी के टाइम पे, ये सब चीज़ें अच्छी लग रही रहती है। जिया अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखती है एक लेक्चर पे, और वो ये कोशिश करती है कि उसका कोई भी प्रतीक के साथ जो भी कनेक्शन है वो टूट जाए, उसे ब्लॉक कर देती है वो हर जगह से। और थोड़ा सा अपसेट रहती है, लेकिन उसके माइंड में ये रश्मि के साथ जो भी टाइम स्पेंड किया रहता है कुछ भी नहीं चल रहा रहता है, बस उसे उसका कल का दिन अच्छा लग रहा रहता है। वो सोचती है फ्रेंड्स आर बेस्ट, फ्रेंड्स आर बेस्ट, क्योंकि फ्रेंड्स इतने अच्छे से हमें जो हैंडल करते कोई भी नहीं कर सकता है। और ऐसे करके ये सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं। जब स्टाफ रूम पे आते हैं तो ये लोग एक दूसरे को अपने पूरे ऑफिस का काम वाम, मतलब दिन भर की जो भी बातें वो बताते हैं। फिर कैंटीन में जाते हैं, खाना खाते हैं। तो कैंटीन में जाते टाइम रश्मि जिया से पूछती है कि क्या प्लान्स हैं। तो जिया कहती है कुछ भी प्लान नहीं है, घर पे जाना है। तो कहती है घर पे अकेले बोर नहीं हो जाएगी। तो जिया कहती है हाँ यार बोर तो हो जाऊंगी, और पता है मुझे आजकल अकेले रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे प्रतीक की याद आती है यार। ये बात सुन के रश्मि कहती है कि तुझे बोल कौन रहा है अकेले रहने को, और फालतू के उस चूतिए लड़के को तो याद ही मत किया कर, बेवकूफ़। तो वो कहती है कि अच्छा तुझे, अगर तेरे पास अब इतना ही फ्री टाइम है तो तू एक काम करना। तो जिया बोलती क्या, गिटार क्लासेस ज्वाइन कर, तुझे गिटार बजाना बहुत पसंद था ना। तो वो कहती है हाँ बट यार मेरे पास गिटार नहीं है। तो कहती है ऑफ कोर्स मेरे पास गिटार है ना, तो तू मेरा गिटार लेके जा, सीख। तो कहती है नहीं यार मेरा मन नहीं है। तभी रश्मि कहती है अच्छा मैं भी चलूंगी तेरे साथ क्लासेस में सीखने, तब चलेगी। तो जिया कहते हैं हाँ ठीक है फिर चलते हैं। तो ऐसे ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग गिटार क्लासेस ज्वाइन करेंगे। और उनका आज वो ऑनलाइन देखने लगते हैं कि कौन सी गिटार क्लासेस हैं पास में।
टाइमिंग अपने हिसाब से मैच करने लगते हैं कि जब फ्री होंगे तो टाइम में मैच हो जाएगा। ऐसे करके ये लोग का दिन वहीं पे बीत जाता है। तभी वो रिद्धि को बोलते, तू तेरा क्या प्लान है? तो कहती है कायरा को पढ़ाना है। तो कहती अच्छा अच्छा, पढ़ा पढ़ा कायरा को ही तू पढ़ा, और सिर्फ पढ़ाना ही, हाँ और कुछ मत कर देना। रश्मि बहुत नॉटी वे में रिद्धि की तरफ बोलती है। तो रिद्धि बोलती है मैं भी यही सोच रही हूँ कि सिर्फ पढ़ाऊँ और कुछ नहीं, पर अब देखते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक होता है और ये दिन ऐसे ही बीत जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। तब तक के लिए लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।